की क्लास में हम बात करेंगे यूपी पुलिस 18 फरवरी 2024 के फर्स्ट शिफ्ट के पेपर की, जिसमें हम बात करेंगे मैथ और रीजनिंग के फुल आंसर की। एक एक क्वेश्चन के सभी के आंसर बताएंगे मैथ और रीजनिंग के। आप चेक करिए कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। ठीक, जिसका भी पहली शिफ्ट में पेपर था वो अपना आंसर चेक कर सकता है। जैसे कि मैं बात करूँ रीजनिंग की, तो निम्नलिखित में से कौन सा आलेख, तो अब इसका आंसर लगाएंगे बी। जिस भी बच्चे का आंसर बी आ रहा है वो अपना आंसर चेक कर ले। ये मैथ का सवाल था, हल करें। इसका आंसर आप लगाएंगे 11। क्या लगाएंगे? 11। तीसरे वाले का एस ए से लंबा है, 8 सी से लंबा है, इसका आंसर लगाएंगे बी। क्या लगाएंगे? बी। सवाल नंबर 4 का आप आंसर लगाएंगे डी। क्या लगाएंगे? डी। क्या लगाएंगे भाई? डी। आप चेक करिए कि आपके आंसर कितने आ रहे हैं और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके नंबर इसको 75 में से कितना रहा। सवाल नंबर 5 आप आंसर लगाएंगे ए। इसमें आपको बताना था कि एप्लीकेशन से कौन सा अच्छा नहीं बनाया जा सकता, जिसका आप बताएंगे POLONIA। NIA आपका आंसर बन जाएगा। ठीक, सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 1 घनाकार लकड़ी के ब्लॉक की लंबाई 6, इसका आंसर आप लगाएंगे 16। क्या लगाएंगे? 16। सवाल नंबर 7 में एक पहले उत्साही का रहस्यमय बॉक्स को, इसका आंसर आप लगाएंगे ए 3 6 3 7 2 3। जिसका भी ये आंसर आ रहा है वो करेक्ट है। आप भी उम्मीद करता हूँ कि आपके आंसर और मेरे आंसर मैच कर रहे होंगे। एक दो हो सकता है कि मेरी सोच और आपकी सोच में थोड़ा सा अंतर आ जाए, तो एक दो आंसर के आंसर ऊपर नीचे हो जाए। सवाल नंबर 8 का आप आंसर लगाएंगे डी। क्या लगाएंगे? डी। आप अच्छे से चेक कर लीजिए। सवाल नंबर 8 आपका ऊपर नीचे हो सकता है कि आपके बुकलेट में ऑप्शन ऊपर नीचे हो। क्या लगाएंगे भाई? इसका डी। सवाल नंबर 9 में आप इसमें आपको बताना है कि इसमें से कौन सी आकृति बन रही है इस वाले फिगर से, तो आप आंसर लगाएंगे तीसरा। ये तीसरी वाली आकृति आपकी बन रही है तो आप सी आंसर लगाएंगे। 10 वाले का आंसर लगाएंगे आप ए। क्या लगाएंगे? ए, मतलब आपका डी में जो बना रहा है ये वाला आंसर है इसका। आप क्या लगाएंगे? डी, जो आपका ए कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एक कहलाएगा। 11 में ए बी का भाई है, इसमें आप आंसर लाएंगे पत्नी। क्या लाएंगे? पत्नी। 12 में आपको दर्पण वाला सवाल दिया है, इसका आंसर आप लाएंगे बी। क्या लाएंगे? बी। सवाल नंबर 13 में इसका आंसर आप क्या लाएंगे? डी का 1 लगाएंगे। और सवाल नंबर 14 में जो टोकरी वाला सवाल है, इसका आंसर आया 79। जिस किसी का 79 आ रहा है वो अपने आंसर को सही कर ले। सवाल नंबर 15 में आप आंसर लगाएंगे 480। क्या लाएंगे? 480। सवाल नंबर 16 में आंसर लाएंगे बी। क्या लाएंगे? बी। सवाल नंबर 17 भारतीय संविधान के अनुसार, ये तो है जीएस आ गई। जीएस के आंसर आप बाद में चेक करेंगे। फिलहाल हम मैथ और रीजनिंग की बात कर रहे हैं। अब हम आगे चलते हैं। नाइन्टी थ्री से मैथ है। 93 का आप आंसर लगाएंगे 17/20। क्या लगाएंगे? 17/20। जिसका भी आंसर 17/20 आया वो अपने आप को सही कर ले, वो अपने आंसर को सही कर ले। 94 का क्या लगाएंगे आप? सी। क्या लगाएंगे? सी। 95 जिसका भी आंसर 900 आया वो बिल्कुल ठीक है। वो आपसे पूछा कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है, ठीक है, और इनसे पूर्णतः विभाजित हो रही है। और जिसका आंसर 96 का कितना है? 24, उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर 24। 97 का 28 से 4/7%। 97 के आंसर है 28 से 4/7%। 98 का आंसर है सी, 2 अभाज्य गुणनखंड। आप इसके गुणनखंड करेंगे तो आपको एक 17 मिलेगा, एक 19 मिलेगा। ये 2 आपके अभाज्य गुणनखंड कहलाएंगे। ठीक, 99 का आप आंसर लगाएंगे 676। इन पूरे पेपर का मैं सॉल्यूशन मैथ और रीजनिंग का बाद में प्रोवाइड कराता हूँ। फिलहाल अपने आंसर को चेक करिए। 99 का आंसर कितना है? 676। 100 का आप आंसर लगाएंगे 1500। क्या लाएंगे? 1500। अभिषेक वाले का आंसर कितना आएगा? 1500। 101 का आप आंसर लगाइए 60। क्या लाएंगे? 60। मोहन और सोहन वाले का आप आंसर लगाएंगे 300। क्या लाएंगे? 300। ये आपका एपी का सवाल दिया हुआ है और इसका आंसर जो कहलाएगा 25। ये बहुत कंफ्यूजिंग सवाल है आपका, हो सकता है आपका गलत, आप बच्चे इसका 25 लगा के आए, लेकिन 25 आंसर नहीं है, इसका आंसर 23 है। ठीक, क्योंकि आपसे 15 और 135 के बीच में पूछे गए और 15 और 135 के बीच में जो नंबर 25 आ रहे हैं, आपको 15 और 135 काउंट नहीं करनी है, आपको बीच के नंबर लेके आने हैं। 104 का आंसर है 20 मीटर। 105 का जो आंसर है वो है बी, 21.6 आप नोट करेंगे। 106 का आंसर है डी। क्या है? डी। जब आप डीआई पे आओगे, डीआई पर 107 से 111 तक 107 का आंसर लगाएंगे 8980। ठीक है, अब ये सारे आंसर ना अनुमानित तौर पे आएंगे क्योंकि यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट पूछे जा रहे हैं।
108 का 12%, 108 का कितना आएगा 12%, क्योंकि थोड़ा सा आपको 11 पॉइंट कुछ आएगा तो 12% के समथिंग आएगा। 109 का आप लाएंगे 80%, 109 का 80%, जिसका भी 109 का 80% आ रहा है वो बिल्कुल ठीक। 111 का आंसर आप लगाएंगे 2005, 111 का 2005, 110 का आंसर लगाएंगे 2005, 110 का 2005, 111 का आंसर 11%, 111 का 11%, और 112 का आप लगाएंगे आलेख वाला सवाल, इसका लाएंगे आप बी, क्या लाएंगे बी। 113 का आप आंसर लगाइए 18, 113 क्या लगाइए 18, 114 का लगाइए सी, क्या लगाइए सी। 115 का आप आंसर लगाएंगे ए, 115 क्या लाएंगे ए, और 116 का आप लगाएंगे ए, 115 का भी है, 116 का भी है, और 117 का बी, 117 का बी, 118 का सी, 118 का आप लगाएंगे सी, ठीक। 119 का आप आंसर लगाइए डी, 120 का आंसर लगाएंगे 21, इसका भी बी, 120 का 21 लगाएंगे, और 121 का 1 किलोमीटर। 122 जनरेटर और करंट, इसका आंसर आप लगाइए बी, और 123 का आप आंसर लगाइए डी सी, 123 का सी, केवल 1 और 2 मजबूत है। 124 पर हम देखेंगे, 124 नीचे दिए गए प्रश्न की अवधारणा वाला सवाल है, इसका आंसर आप लगाएंगे सी, क्या लगाएंगे सी, क्या लगाएंगे सी। और 125 का आप आंसर लगाइए ए, कंपनी और प्रेसिडेंट को भेजा जाएगा, कंपनी प्रेसिडेंट को भेजा जाएगा। 126 का आंसर है डी, क्या है डी। और 127 का है ए, डाटा अपर्याप्त, और 128 का है सी, क्या है भाई सी। 129 का है चयन नहीं किया जा सकता डी, 129 का क्या है डी, और 130 का बी, 130 का भी बी, ठीक है, क्या है आपका बी। और 131 का है डी, 131 का डी। आप अपने आंसर को बिल्कुल कायदे से नंबरिंग करते जाइए, कितना सही है कितना गलत है। 132 का बी, 133 का भी बी, और 134 का सी। 135 का आप आंसर लगाइए बी, 135 का बी, और 136 का सी, 137 का बी। अब अपने आंसर को चेक करते जाइए। 138 का डी, 139 का लगाइए सी, 140, ये सब आपके अभी रुचि वाले सवाल हैं। 140 का आरोप पत्र चार्जशीट, 141 का बी, 142 इसका आप लगाएंगे डी, एथेंस, और आप लगाएंगे 143 का डी, 143 का भी डी। 144 का आप 505 सीरीज वाला सवाल है, 505 जो डिफरेंस पर दिया गया है, जो आपके 2 बार डिफरेंस निकालना है, उसके बाद आपको इसका आंसर आएगा डी। 145 का फिर से डी, 146 2 किलोमीटर, 147 सी, 147 क्या लाएंगे सी, 148 का 2, और 149 का 160 डिग्री, और 150 का आप लाएंगे भतीजा, क्या लाएंगे भतीजा। आपके सभी रीजनिंग और मैथ के सभी मैंने आपको आंसर बता दिए। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपके मैथ और रीजनिंग 75 में से कितने नंबर बनने हैं। अगली वीडियो के साथ बहुत जल्दी मुलाकात करेंगे। जब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, वीडियो देखते रहिए।